नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। ओम नमः शिवाय। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की सरल विधि क्या होगी, साथ ही हम जानेंगे इसका महत्व और एक पौराणिक कथा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपको ऐसे कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए, जिससे कि भगवान शिव भोलेनाथ जी की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बने रहे तथा आपकी हर मनोकामना पूरी करें भगवान शिव भोलेनाथ जी। तो वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 19 जून को सुबह 7:29 से होगा और 20 जून को सुबह 7:51 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से ज्येष्ठ मास में दूसरा प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि 19 तारीख को पूरा होने के कारण यह व्रत 19 जून को ही रखा जाएगा। बुधवार होने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से कहा गया है। तो 19 जून बुधवार को लाभ चौकड़िया शाम में 5:36 से 7:21 तक रहेगा। पूजा के लिए यह समय फलदायी होगा। तो अब हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री क्या होगी। तो सफ़ेद चंदन, लाल पीला गुलाब, अक्षत, कपूर, धूप बत्ती, बेलपत्र, धागा, कलावा, फल फूल, मिठाई, फूलमाला, प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक, शिव चालीसा, पंचमेवा, घंटा, शंख, हवन सामग्री, माता पार्वती जी का संगान पूजन सामग्री में जरूर शामिल करिए। तो ये प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री है। अब हम जानेंगे बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि किस तरीके से होगी। तो सर्वप्रथम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। पूजा की सारी सामग्रियों को पहले से एकत्र करके रखें। एक छोटी सी चौकी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। फिर शिव जी को धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद सायंकाल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आँख के फूल और भस्म जरूर चढ़ाइए। इसके बाद शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए। शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। प्रदोष व्रत का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बुध प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय होती है और इस दिन प्रदोष काल में उनकी पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। बुध प्रदोष व्रत बुध ग्रह को मजबूत करने का भी कार्य करता है। कुंडली में अगर कमजोर बुध ग्रह के कारण होने वाली समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं या मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो यह व्रत करना शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से आप बुध प्रदोष व्रत अगर करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहती है। साथ ही आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों, समस्याओं का अंत होता है। तो आप इस व्रत को अवश्य करिए। चलिए अब हम बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से ही जाना जाता है। कहा जाता है प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करिए। तो चलिए अब मैं आपको एक बुध प्रदोष व्रत की पुरानी कथा, प्राचीन पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर वह नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से हुए पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। तो क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हुबहू मिलती थी। तो इस तरीके से हम सकल आदमियों को झगड़ते देख जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंझ में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान,
आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई है जो कि मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा, क्योंकि वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो भगवान शिव की जय, बोलो माता पार्वती जी की जय। तो इस तरीके से आप अगर प्रदोष व्रत करते हैं, बुधवार प्रदोष व्रत के बाद आप इस कथा को जरूर सुनिए या पढ़िए। इससे आपके ऊपर भगवान शिव भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। इस तरीके से आप बुध प्रदोष व्रत करते हैं तो उसके बाद आप पूजा अर्चना अभिषेक करने के बाद कथा जरूर सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद आप आरती करिए। आरती करने के बाद आप भगवान शिव माता पार्वती के इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करिए। तो बुध प्रदोष व्रत के कुछ खास मंत्र हैं, इन मंत्रों का आप इस दिन अगर व्रत कर रहे हैं तो भी आप इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करिए। ओम गम गणपते नमः या ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का आप जाप करिए। या श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बुध प्रदोष व्रत में अगर आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भगवान शिव भोलेनाथ जी बहुत ही भोले हैं, आपके ऊपर हमेशा हमेशा की उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। जो भी आप इच्छा कर रहे हैं भगवान शिव भोलेनाथ जी के समय व्रत पूजा आराधना करने से पहले संकल्प कर लीजिए। उसके बाद अपनी जो भी इच्छा है, कामना है, वो भगवान शिव भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष रखिए। आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे और आप पर आने वाले हर संकट से आपको बचा लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।